जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से किसान कोटा आबादी प्लॉट्स के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं किसान कोटा आबादी प्लॉट्स के बारे में तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या होते हैं किसान कोटा आबादी प्लॉट्स, किसको ये प्लॉट मिलते हैं, किस तरीके से इन प्लॉटों का यूज किया जा सकता है, क्या इनको भी खरीदा या बेचा जा सकता है, सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। देखिए, किसान कोटा प्लॉट आपको ग्रेटर नोएडा में भी देखने के लिए मिलेंगे, नोएडा में भी देखने के लिए मिलेंगे और यमुना में भी आपको कुछ लोकेशनों पे आज के टाइम पे देखने के लिए मिलेंगे। कुछ लोकेशन है जहाँ पे अभी नहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है फ्यूचर में कुछ टाइम बाद वहाँ भी आपको देखने के लिए मिले। तो ये दो तरीके के प्लॉट होते हैं। कुछ प्लॉट आपको रजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेंगे, कुछ प्लॉट अनरजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेंगे। बाकी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मोस्टली आपको रजिस्टर्ड प्लॉट ही देखने के लिए मिलेंगे। रजिस्टर्ड का मतलब हम समझ लेते हैं, जब भी ये प्लॉट अलॉट होते हैं, सबसे पहले तो ये प्लॉट जो अलॉट होते हैं किसानों को अलॉट होते हैं, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब भी कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे ज़मीन एक्वायर करती है, नोएडा में करे, ग्रेटर नोएडा में करे या यमुना में करे, तो पैसे के साथ साथ जब उनकी ज़मीन ली जाती है किसानों से, तो पैसे के साथ साथ उनको रहने के हिसाब से ज़मीन भी यहाँ पे दी जाती है। रहने के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं या उसमें कॉमर्शियली आप कोई भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से ये प्लॉट जो है वो किसानों को दिए जाते हैं, जिनकी पुश्तैनी ज़मीनें होती हैं, चाहे वो नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो या यमुना में हो। अगर आपकी ज़मीन है, अथॉरिटी वो ज़मीन लेती है, तो आपको पैसा भी देगी, साथ साथ जो मुआवजा है अथॉरिटी की तरफ से, और उसके साथ साथ जो प्लॉट का प्रावधान है वो प्लॉट भी आपको दिया जाएगा। तो वही कहलाते हैं किसान कोटा आबादी प्लॉट, जो सेक्टर में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे मोस्टली। जैसे ग्रेटर नोएडा में आपको सेक्टर है, उनमें देखने के लिए मिलेंगे, या यमुना में सेक्टर हैं, उनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, नोएडा है उनमें भी सेक्टरों में ही मोस्टली ये सेक्टरों से लगे हुए ही ये किसान कोटा आबादी प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो किसानों को अथॉरिटी के द्वारा दिए जाते हैं। चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, नोएडा अथॉरिटी हो या यमुना अथॉरिटी हो, अथॉरिटी के द्वारा ही इनका डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे अथॉरिटी अपने प्लॉटों का डेवलपमेंट करती है, रोड का, लाइट का, सीवर का, पानी का, सभी तरह का, इसी तरीके से डेवलपमेंट किसान कोटा आबादी प्लॉट्स का भी अथॉरिटी ही करती है। वो डेवलपमेंट चार्ज किसानों से जिनको अलॉट प्लॉट हुए हैं उनसे डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है रजिस्ट्री के टाइम पे। अब आ जाते हैं रजिस्टर्ड प्लॉटों पे, यानी कि जब अथॉरिटी के द्वारा डेवलपमेंट कर दिया जाता है प्लॉट का, तो उसकी लीज प्लान तैयार होता है। लीज प्लान तैयार होने के बाद किसान के पास लेटर जाता है कि आपका प्लॉट मौके पे लग चुका है, आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लें और डेवलपमेंट चार्ज जो है वो पे कर दें इतने टाइम में। उसके एक टाइम होता है, इतने टाइम में आपको डेवलपमेंट चार्ज जो है वो पे करना है। तो उसकी किसान अगर रजिस्ट्री करा लेते हैं अपने नाम पे, तो वो कहलाए जाते हैं रजिस्टर्ड प्लॉट। रजिस्टर्ड प्लॉट है तो रजिस्टर्ड प्लॉट मोस्टली आपको नोएडा में देखने के लिए मिलेंगे, ग्रेटर नोएडा में भी आपको रजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेंगे, और यमुना में भी सेक्टर 25। जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पे आएंगे तो राइट साइड में सेक्टर 24, सेक्टर 25, जहाँ भी एक अलॉटमेंट आई थी जिसका कल ही ड्रॉ हुआ था, तो उसी के साथ लगा हुआ सेक्टर 25 है, जहाँ पे किसान कोटा आबादी के काफ़ी प्लॉट लगे हुए हैं। काफ़ी टाइम पहले वो प्लॉट लग गए थे, तो इसलिए उनकी रजिस्ट्री जो है ओपन है, तो वहाँ काफ़ी प्लॉट आपको रजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेंगे यमुना में मोस्टली लोकेशनों पे। और काफ़ी लोकेशन है, जैसे सेक्टर 18 हो गया, सेक्टर 17 हो गया, सेक्टर 16 हो गया, सेक्टर 20 हो गया, या और भी सेक्टर हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ कहीं भी अभी तक किसान कोटा आबादी के प्लॉट जो है वो मौके पर नहीं लगे, तो इसलिए वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है। यानी कि जिनका लीज प्लान तैयार हो गया, जिनकी रजिस्ट्री हो गई, वो रजिस्टर्ड प्लॉट हो गए, और जिनकी अभी तक मौके पे नहीं लगे वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है। दोनों ही तरह के प्लॉट आज हम मोस्टली यमुना के बारे में ही बात करेंगे। ग्रेटर नोएडा में तो रजिस्टर्ड है, तो आप रजिस्टर्ड से समझ जाएंगे जब मैं रजिस्टर्ड के बारे में बताऊंगा। बाकी मोस्टली जो बात करेंगे वो यमुना के बारे में ही करेंगे। तो अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है, हम कोई भी किसान के नाम पे रजिस्ट्री हो गई है और उसको कोई भी खरीदना चाहता है, तो उसमें सीधा जैसे अथॉरिटी के प्लॉट खरीदे जाते हैं, अथॉरिटी में ट्रांसफर डलेगा और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। सिंपल है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एक आप खरीद सकते हैं, किसी तरह का आपको कोई इशू नहीं आएगा। एक तरीके से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, 1 इंच पे भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है, आप खरीद रहे हैं, तो आप बेधड़क होकर ये प्लॉट खरीद सकते हैं। बिल्कुल सेफ प्रोसेस है, जिस तरीके से अथॉरिटी का प्रोसेस है उसी तरीके से किसान कोटा आबादी के प्लॉट खरीदे बेचे जाते हैं। अब आ जाते हैं अनरजिस्टर्ड प्लॉटों पे। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी काफ़ी पुराने टाइम से, यहाँ पे जब यमुना में ज़मीन सबसे पहले एक्वायर हुई थी वो 2009 में एक्वायर की गई थी, तो 2010-11 से ही प्लॉट सेल परचेज होने स्टार्ट हो गए थे कम रेट में। आज के टाइम पे काफ़ी ऊपर रेट हो गया है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम बीत गया है, 13-14 साल गुजर गए, तो उस हिसाब को देखते हुए काफ़ी
बूम पे रही प्रॉपर्टी तो उसको देखते हुए रेट काफ़ी ऊपर चले गए। कभी तो 2-3 हज़ार रुपये मीटर के रेट से ही नहीं तो ये सेल होने स्टार्ट हुए थे। आज के टाइम पे काफ़ी ऊपर रेट है इनका। तो अगर अनरजिस्टर्ड प्लॉट है तो अभी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो ना तो अथॉरिटी में उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, ना रजिस्ट्रार ऑफिस में अभी उसकी रजिस्ट्री हो सकती है। मगर उसको भी लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी खरीदते हैं और फ़ायदा भी है। जब लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मीटर खरीदे थे, फिर 10,000 हुए, 12,000 हुए, 15,000 हुए, इस तरीके से रेट बढ़े तो फिर उन्होंने सेल किए तो बहुत फ़ायदा भी हुआ। अगर आपने 100 गज का प्लॉट 4,000, 5,000, 6,000 के रेट से खरीदा और फिर 10,000, 12,000, 15,000 के रेट से आप बेचते हैं उसे 2 साल 4 साल बाद, तो फ़ायदा तो है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है, मगर इसका खरीदने का तरीका जो है वो बहुत अलग है और उसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या किसान से रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें प्रॉपर काम नहीं होता है, प्रॉपर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखनी होती है और अगर आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि नुकसान इसमें खा जाए। तो सबसे पहले अनरजिस्टर्ड प्लॉट है तो इसमें आपका 3-4 काम होते हैं, वो आप करा सकते हैं जो कराए जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्रीमेंट टू सेल होता है 2% के स्टाम्प पे, वो इसमें कराया जाता है। उसके बाद जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें जीपीए हो जाती है और वसीयत हो जाती है। अगर किसान की डेथ हो जाती है कोई किसी केस में तो वो वसीयत आपको करके जाते हैं तो वसीयत हो जाती है। ये तीनों ही काम रजिस्ट्रार ऑफिस में कराए जाते हैं, अथॉरिटी में कोई भी काम नहीं हो रहा है। अथॉरिटी में खाली ये आपने कराया, इसके पेपर वगैरह जो है वो लग जाते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होता है। अनरजिस्टर्ड प्लॉट है इसलिए क्योंकि अभी अथॉरिटी ने कोई अलॉट नहीं किए है, अथॉरिटी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, प्लॉट मौके पे नहीं है, तो इसलिए अथॉरिटी में कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या सुविधाएं आपको इसमें बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर पेपर जो है वो चेक करने चाहिए। सबसे पहले जब भी किसी किसान की ज़मीन जाती है तो उनको एक नक्शा 11 मिलता है। नक्शा 11 मोस्टली सभी लोगों को मिलता है। मैंने एक बात और बताई थी, पुश्तैनी लोगों को प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पे 2 तरह की आप प्रॉपर्टी देखेंगे। जब यहाँ पे 2009 में ज़मीन एक्वायर होना स्टार्ट हुई या उससे पहले लोगों को पता चल गया कि यमुना एक शहर बसाएगी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज़मीनें खरीद सकते हैं, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के ज़मीनें खरीदी। तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग हो गए, एक तो किसान हो गए जिनकी पुश्तैनी ज़मीन है, एक वो लोग हो गए जिन्होंने ज़मीनें यहाँ पे खरीदी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब प्लॉट जो मिलता है खाली किसानों को मिलता है जो पुश्तैनी किसान है, जिनकी पुरानी ज़मीन चलते हुए आ रही है, दादा परदादाओं से चलती हुई आ रही है, उन्हीं को प्लॉट मिलता है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप क्लियर रहें कि आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि पुश्तैनी लोगों के लिए ही प्लॉट होता है। अब नक्शा 11 जो है वो सभी को मिलता है। कुछ ज़मीनें यहाँ पे नक्शा 11 पे खरीदी गई, कुछ ज़मीनें अथॉरिटी ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई, जो अथॉरिटी के लोग हैं उनके नाम पे रजिस्ट्री कराई। तो दोनों ही केसों में आपको अगर नक्शा 11 मिला हुआ है तो पहले नक्शा 11 चेक करना है। अगर किसी की ज़मीन अथॉरिटी ने रजिस्ट्री कराई है, क्योंकि कुछ टाइम तक तो नक्शा 11 पे खरीदी, फिर उसके बाद अथॉरिटी ने रूल निकाला कि 2013 के आसपास कि अब रजिस्ट्री कराते हैं लोगों से, डायरेक्ट रजिस्ट्री हो जाएगी तो कोई पंगा नहीं रहेगा किसानों से किसी तरह का आगे। तो कुछ लोगों से रजिस्ट्रियाँ हुई। तो आप दोनों ही केसों में अगर आप किसान कोटा आबादी प्लॉट खरीदते हैं तो आप नक्शा 11 रजिस्ट्री देखेंगे। उसमें पहले आपको किसान का एड्रेस देखना है कि किसान कहाँ का निवासी है। अगर किसान यमुना का ही निवासी है, पुरानी उसकी ज़मीन है, तो वो सेफ़ है, वो आप मान सकते हैं कि वो पुश्तैनी प्लॉट है। अगर कहीं और का एड्रेस है, बाहर का एड्रेस है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसान वो जिनकी ज़मीन है वो बाहर से हैं तो उनको प्लॉट नहीं मिलेगा। उसमें भी आपको ये देखना होगा कि किसान ठीक है तो यमुना का ही, मगर रहने लगे कहीं बाहर तो उससे इशू नहीं है। उनकी अगर पुश्तैनी ज़मीन है और वो निवासी यहीं के हैं, बाकी रहते कहीं और है, तो वो उसमें कोई इशू नहीं, उनको प्लॉट मिलेगा। बाकी किसी ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदी है तो उस वाले केस में इशू है। तो आपको पहले रजिस्ट्री और आपको नक्शा 11 ये दोनों ही पेपर जो है वो चेक करने होंगे। उसके बाद यहाँ से ये काम क्लियर हो गया। कुछ प्लॉटों में हो सकता है कि आपको अथॉरिटी में लिस्ट में देखने के लिए मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लिस्ट में है, शपथ पत्र मिला हुआ है, अगर वो यहाँ का निवासी है, सब कुछ है, तो प्लॉट तो मिलना निश्चित है। बाकी कुछ लोग को गुमराह कर दिया जाता है कि जी ये लिस्ट में लगा हुआ प्लॉट है, इसका शपथ पत्र बना हुआ है। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, शपथ पत्र वगैरह बनने से या लिस्ट में लगने से ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हाँ अलॉटमेंट लेटर आ गया तो एक बड़ा वो है कि हाँ इनको अलॉट हो गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया तो वो एक नेक्स्ट स्टेप है। बाकी लिस्ट में लगना, लिस्ट तो बदलती हैं, बनती हैं, हो सकता है कि अभी 7% की जगह 10% हो जाए तो फिर से चीज़ें चेंज होंगी, तो वो एक अलग इशू है। इसके बाद आपने अगर ये नक्शा 11 या रजिस्ट्री चेक कर ली है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप चेक भी करा सकते हैं अथॉरिटी से, या आपने चेक कर लिया तो उसके बाद आ जाते हैं
क्योंकि ये सेल परचेजिंग काफ़ी पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। तो आपको फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक कराने हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्च रिपोर्ट है वो आपको निकलवानी होगी, जो उसमें खसरा नंबर है, जो ज़मीन का नंबर है, खेत नंबर है, खसरा नंबर है, उससे आप निकलवा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको पता चलेगा क्या ये प्लॉट पहले कभी सेल हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपको बता के दिया जा रहा है कि ये प्लॉट सेल हो सकता है, देखिए कोई प्लॉट अगर पहले किसी ने खरीद लिया किसान से तो फिर भी वो सेल हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन दोनों का जो एग्रीमेंट है, वसीयत है, जीपीए, वो कैंसिल हो जाएगी और फिर से भी वो सेल किया जा सकता है। ये कोई बड़ा, अगर एग्रीमेंट प्रॉपर कैंसिल हो रहा है, जीपीए वसीयत कैंसिल हो रही है उसी प्रोसेस से, तो फिर भी सेल हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है किसी तरीके, वो बिल्कुल सेफ है। मगर आपको देखना कहीं ऐसा ना हो कि आपको बिना बताए पहली वाली पार्टी जिसने खरीद रखा है उसे बिना इन्फॉर्म किए हुए ही आगे सेल कर रहे हो किसान, ये भी आपको देखना है। तो उस केस में आपको अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्च रिपोर्ट निकलवानी है। सर्च रिपोर्ट में आपको देखना है कि ये प्लॉट पहले सेल हुआ है या नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप ये प्लॉट जो है आगे खरीद सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई इशू है चेक कराने में भी, तो वो आप ऑनलाइन भी चेक करा सकते हैं। आप हमें डिटेल्स भेज सकते हैं, आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो हम भी चेक करके आपको बता देंगे, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके पोर्टल पे वो वहाँ से चेक हो जाता है। अगर किसी को चेक कराना है कि हम ये प्लॉट खरीद रहे हैं, क्या ये पहले सेल हुआ है, अगर कोई आपको बता के सेल कर रहे हैं कि हमने पहले सेल किया हुआ है और फिर से हम सेल कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियां सहमत है, तब कोई किसी तरह का इशू नहीं है। अगर आपको बिना बताए इस तरीके से दिया जा रहा है तो उसमें गड़बड़ है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहले जब सस्ते रेटों में सेल कर दिए, अब रेट ज़्यादा हो गए तो दोबारा से सेल करने का मन बन जाता है। सभी तरह के लोग होते हैं हर जगह पे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ गलत लोग भी हैं, वो डिपेंड करता है लोगों पे, ये उनकी मानसिकता पे। तो ये तीनों काम क्लियर हो गए। अब आपको आता है नेक्स्ट स्टेप, अब पता करना है कि किसान कैसा। देखिए ये आप कभी पता नहीं कर सकते कि आप प्लॉट खरीद रहे हैं, आप किसी डीलर के माध्यम से खरीदेंगे इस तरीके से। बाकी अगर आप जानते हैं किसान को पर्सनली, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदारी वगैरह है, तो वो लोग ये खरीद सकते हैं, क्योंकि किसान को जानते हैं, वो दबाव रहता है रिश्तेदारी का, दोस्ती का, तो उस तरीके से खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप डीलर के थ्रू खरीद रहे हैं तो आपको इसमें काफ़ी सतर्कता जो है वो बरतनी होगी। अगर लोकल डीलर है तब थोड़ा ठीक है, क्योंकि वो लोकल है, थोड़ी पकड़ रहती है आसपास के गांव में जानकारी रहती है, पकड़ रहती है, एक शर्म होती है, तो वो वहाँ तक ठीक है। बाकी अगर डीलर बाहर से है और वो ये काम कर रहे हैं, तो आज प्रॉपर्टी यहाँ पे बूम पे है, हो सकता है कि कल किसी और स्टेट में बूम पे आ जाए, तो वो तो वहाँ जाके प्रॉपर्टी का काम करने लगेंगे। अगर कल को आपकी रजिस्ट्री होगी तो कौन किसान को लेके आएगा, कौन किसान का पता बताएगा, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसके लिए डीलर जो हो, वो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि लोकल आदमी को आप पकड़ें, क्योंकि लोकल आदमी का दबाव रहता है। लोकल में भी आपको देखना है कि भाई किसी डीलर के साथ आपकी पहले कोई डील हुई है, किस तरीके से डील हुई है, वो सभी चीज़ें देखनी है। वो देखिए ये सब काम आपका है कि किस तरीके से आपको देखना है, किस पे आपको विश्वास है, उन चीज़ों पे आपको जाना, क्योंकि है तो थोड़ा सा विश्वास का ही काम। बाकी रेट कम है, रेट हमेशा बढ़ेंगे। आज आप देखें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लाख रुपए मीटर से, नोएडा में अगर देखें तो 2-3 लाख रुपए मीटर तक का रेट है किसान कोटा। जैसी लोकेशन वैसा रेट है। इसी तरीके से आपको ग्रेटर नोएडा में, और आज के टाइम पे यमुना में रेट कम है क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्लॉट है। कल को अगर आपके नाम पे रजिस्ट्री होती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। बाकी लोकल डीलर देखें, अच्छा विश्वास वाला आदमी देखें, जिसके साथ पहले डील हुई हो, आप विश्वास करते हो, क्योंकि आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। ये प्रॉपर्टी का काम ही ऐसा है कि आदमी आपके तो लग रहे हैं वहाँ पे करोड़ रुपए, मगर वो अपने 2-4-5 लाख के चक्कर में आपको हो सकता है कि गलत प्रॉपर्टी ना दिला दे। इन सभी चीज़ों से बचना है। ये काफ़ी, जब कोई भी एक चीज़ बूम पे होती है तो वहाँ गलत चीज़ें भी बिक जाती हैं, सेल हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है कि कहीं आपका पैसा फंस ना जाए, क्योंकि कुछ, मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ डीलर जो है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। बाकी काफ़ी लोगों की मंशा इस तरीके की है कि दूसरे की जेब काट लो, चाहे उसका कितना ही नुकसान हो जाए, बस अपना फ़ायदा होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है, वो आपको ही देखना है कि किस तरीके से। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको खुद से ही चेक कराने। बाकी कोई सहूलियत चाहिए, आप चेक कराना चाहते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हैं, जानकारी देते हैं यहाँ के बारे में। अगर आप चेक कराना चाहते तो भेज सकते हैं हमें, नहीं तो आप स्वयं भी चेक करा सकते हैं, वो ज़्यादा ठीक है, अपने से आपको विश्वास रहेगा। तो यही जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है किसान कोटा आबादी प्लॉट्स के बारे में, खरीदना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बाकी सतर्कता के साथ ही खरीदें। ये प्रॉपर्टी थोड़ा ऐसे है कि अथॉरिटी का प्लॉट है, मौके पे लगा हुआ है, रजिस्ट्री हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई इशू नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। किसान कोटा भी अगर रजिस्टर्ड है तो कोई इशू नहीं है, मगर जहाँ आप अभी अनरजिस्टर्ड चीज़ें खरीद रहे हैं, अगर आप पूरी सतर्कता और देख के खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको कल बहुत बड़ा फ़ायदा हो, नहीं तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। कम से कम अगर नहीं खरीद रहे तो अपना पैसा तो अपने पास है, कहीं गलत जगह लग गया, गलत लोगों के हाथों में चला गया तो आपको हो सकता है कि भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़े। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगर कहीं भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पे, या हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंचल गोल्फ लिंक 1, नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा। पास में ही आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का दफ्तर भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप ऑफिस आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो लोग यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अथॉरिटी के प्लॉट, एग्रीकल्चर, किसान कोटा, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।